Recording in progress. Points are given to you. P point is given to मैम you. 8 क्वेश्चन हुआ है 8 हुआ है क्या? 9th बाकी है. 9th बाकी है. यस Okay. Sum of 3 numbers is 15. Numbers assume करते हैं x, y, z. Sum कितना है? 15. Second number is subtracted from sum of first and third numbers. फर्स्ट एंड थर्ड में से हमने क्या किया? सेकेंड को सब्ट्रैक्ट. और क्या मिल रहा है हमें? we get 5. Third number is subtracted from twice the first number and second number. Sum of twice the first number and second number. इसमें से क्या किया हमने? किसको सब्ट्रैक्ट किया? थर्ड नंबर को सब्ट्रैक्ट किया. एंड हमें क्या मिला? 4. हमें फाइंड आउट करना है x, y, z. So what is this? X plus y plus z equal to 15. X minus y plus z equal to 5. 2x plus y minus z equal to 4. ठीक है. अब हमें क्या ढूंढना रहता है? d, dx, dy and dz. है ना? d, dx, dy and dz. D is what? 1, 1, 2, 1, minus 1, 1, 1, 1, minus 1. dx कैसे मिलेगा? 15, 5 and 4. y के कोएफिशिएंट्स लिख लो. z. dy कैसे मिलेगा? x के कोएफिशिएंट्स. z as it is. Okay. dz x के as it is, y के as it is और z के जगह पे आएगा 15, 5 and 4. चलो try to solve this. फटाफट. d0 आ रहा है. क्या बात कर रही है? d0 आ रहा है? नहीं. 1 into -1 into -1 +1 आया. 1 into 1 ये 1. Then -1 into 1 into -1 -1. 1 into 2 it is -2 plus 1 into 1 plus 2 कितना हुआ फिर ये? 6. 0 नहीं आता ये. चलो dx कितना आया फटाफट?
Okay, so 15 into 1 minus 1 minus 1 into minus 5 minus 4 है फिर ये 18 ना, 18 आएगा। चलो dy चलो dy, how much is dy? Okay, -2 है ना, -1 -2 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 10 कितना आ गया ये, -9 45 minus 6, so it's plus 20 plus 30. Here 1 into -4 minus 5 minus 1 into 4 minus 10 plus 15 into 1 plus 2. How much is this? -9 plus 6 plus 45. 42 है ना। Now by Cramer's rule, what is Cramer's rule? X is equal to dx upon d. dx कितना है 18, d कितना है 6, कितना आया 3. y is equal to dy upon d. dy कितना है, how much is dy? 30 है ना, 30 आया अपना, और d is 6, कितना हो गया ये 5. z dz upon d कितना आया ये 42 upon 6, which is 7. Understood? Yes. Okay, so we are done with this chapter now, and हमें अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है अगले टॉपिक की तरफ, which is limits. अब ये limits चैप्टर जो है वो कहीं पे भी काम नहीं आता, मतलब ना तुम्हारे 12th में ना तुम्हारे फाउंडेशन में पहले सीए में पहले हुआ करता था, बट फिर बाद में उन्होंने उसको डिलीट कर दिया सीए के सिलेबस से. जैसे फाउंडेशन शुरू हुआ ना, सीपीटी था पहले, तो सीपीटी में दिस टॉपिक वाज देयर, लेकिन जब से वो फाउंडेशन शुरू हुआ है तब से ये टॉपिक उन्होंने डिलीट कर दिया सीए के सिलेबस से. ओके, सो ये टॉपिक भी कहीं पे भी नहीं आता है ऐसे कुछ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऐसा नहीं, बट इसमें काफी सारी चीजें हैं जो सीखने, मतलब सीखोगे तो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस बढ़ सकता है तुम्हारा, अच्छे मतलब थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में सोचना शुरू कर सकते हो, तो इस वजह से अपन ले रहे ये लेसन. ठीक है, चलो तो पहले समझो लिमिट्स होता क्या है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. व्हाट आर द लिमिट्स? चलो लिमिट्स अभी देखो, सिंपल सा एक सिनेरियो में तुम्हारे सामने रखती हूँ. ठीक है, ये एक वैली है, ऐसा रोड है. ठीक है, ये वैली, गाड़ी यहां से जा रही है. अगर ये गाड़ी जा रही है तो वो क्रॉस कर पाएगी क्या वैली को? नहीं, वो नीचे गिर जाएगी. ठीक है, ये वैली का डिस्टेंस है x. ठीक है, अब वैली का डिस्टेंस
कम हो गया। अब ये कार जो है अभी भी पास नहीं हो पाएगी, उसका जो है वो टायर यहाँ पे अटक जाएगा, व्हील्स वहां पे अटक जाएंगे, ठीक है। अगेन इट कैन नॉट पास। मैंने क्या किया, एक्स डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस किया, दो वैली के बीच का जो गैप है उसको मैंने क्या किया, रिड्यूस किया, बट स्टिल कार कैन नॉट पास। नाउ और कम किया, as if there is no gap, as if there is no gap. अब क्या होगा, कार जो है वो आराम से पास हो जाएगी, बट ये जो एक्स डिस्टेंस है वो जीरो हुआ क्या, नहीं, वो जीरो नहीं हुआ, है ना। एग्जैक्ट जीरो हुआ है क्या वो डिस्टेंस, नो, दैट डिस्टेंस इज नॉट एग्जैक्ट जीरो. That means what? This x distance is not exact zero, but it is tending to zero. It is what? Tending to zero. Is it exactly zero? No, it is tending to zero. It is close to zero. Understood? So, yes, x is tending to zero. ये कॉन्सेप्ट अपन लिमिट में यूज करते हैं, तो x is not exactly zero. It is tending to zero. Okay? तो हमें जब भी ऐसे वैल्यूज मिलेंगे x इज टेंडिंग टू 1, इसका मतलब x 1 नहीं है, 1 के बहुत क्लोज है. ओके, फिर वो कहीं से भी क्लोज हो सकता है, मतलब वो 1.0000000000001 हो सकता है, या फिर 0.99999999999999 ऐसे हो सकता है. क्लोज टू 1 चाहिए, फिर वो 1 से थोड़ा सा छोटा क्यों ना हो, थोड़ा सा बड़ा क्यों ना हो, इट शुड बी क्लोज टू 1. सो x इज टेंडिंग टू 1, इसका मतलब होता है x इज क्लोज टू 1 बट नॉट एग्जैक्टली 1. ओके, सो x इज नॉट एग्जैक्टली 1 बट इट इज वेरी 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 क्लोज टू 1. गॉट इट? ओके, नाउ नेक्स्ट इज what is the representation? Okay, representation क्या होता है? ओके, सपोज ये फंक्शन fx है, फंक्शन सबको पता है अभी, फंक्शन fx है. इस फंक्शन का मुझे लिमिटेड वैल्यू फाइंड आउट करना है. लिमिटेड वैल्यू इज लिमिटेड टू व्हाट? देखो, इस फंक्शन का मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है फॉर x टेंडिंग टू 0. अब मुझे f of 0 नहीं फाइंड आउट करना है, मुझे द वैल्यू ऑफ fx which is very close to 0, x which is very close to 0, x के ऐसे वैल्यू पे मुझे fx ढूंढना है जहां पे x जो है वो बहुत क्लोज है 0 के. x कैसा है? 0 के बहुत क्लोज है, ऐसे वैल्यू पे मुझे fx का वैल्यू फाइंड करना है. सो x का वैल्यू इज लिमिटेड टू 0 and therefore we find out, we put it limit because we find out the limiting value. Okay, we find out what? Limiting value. So this is the representation of limit. Okay, so we are finding out fx का limiting value. Limiting value मतलब yes, x is tending to 0. 0 पे नहीं ढूंढ रहे अपन उसका वैल्यू, close to 0 पे ढूंढ रहे. Okay, now there is one more concept which is called as right hand limit and left hand limit. Right hand limit and left hand limit. Now right hand limit and left hand limit मतलब क्या है? देखो ये नंबर लाइन है अपना, मैंने अभी भी बोला था we are close to 0, तो अपन क्लोज यहां से भी 0 के हो सकते हैं या फिर यहां से भी 0 के क्लोज हो सकते हैं, है ना. यहां से 0 के क्लोज होना मतलब आगे कौन है? 1. तो मतलब यहां से 0 के क्लोज होना, इसका मतलब ये, सॉरी मैंने ये गड़बड़ कर दिया, कुछ 0 रखना चाहिए था. यहां से 0 के क्लोज मतलब 0.0000000000001. 0 से ज्यादा है बट इट इज क्लोजर टू 0. एंड नहीं, सही था ये, सही था. एंड यहां से 0 के क्लोज मतलब -0. यस, 0 के जस्ट
पहले कौन आता है, 0 के जस्ट पहले 1 है यहाँ पे, एंड यहाँ पे कौन है, 0 है ना, ये -1 है। तो यहां से 0 के क्लोज कौन आता है, माइनस, यहाँ पे कौन आएगा, माइनस 0.5 आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, -0.4 आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, लेट्स से -1 -2 है ना, यहाँ पे -0.5 -0.4 0.3 0.2 0.1 0.001 0.000000001 है ना। ओके, सो दोनों तरफ से, तो जो यहां से अपन उस नंबर को अप्रोच करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, वो बन जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। जो अपन लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं 0 की तरफ, वो हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। जब अपन राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं 0 की तरफ, वो बन जाएगा राइट हैंड लिमिट। ओके, तो अगर तुम राइट हैंड से अप्रोच करोगे तो तुम्हें हमेशा 0 से बड़ा वाला वैल्यू मिलेगा, है ना, तुम्हें हमेशा 0 से बड़ा वाला वैल्यू मिलेगा। और जब तुम लेफ्ट हैंड से अप्रोच करोगे तुम्हें हमेशा 0 से छोटा वैल्यू मिलेगा। जब तुम लेफ्ट हैंड से अप्रोच करोगे तुम्हें हमेशा 0 का छोटा वैल्यू मिलेगा, जब तुम राइट हैंड से अप्रोच करोगे तुम्हें हमेशा 0 का बड़ा वैल्यू मिलेगा। ओके, तो इस वजह से हम इसको लिखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस fx एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस fx। ओके, ये हो गए तुम्हारे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको शॉर्टकट में अपन लिखते हैं RHL एंड LHL। ठीक है, चलो लिखो फटाफट, लिखो लिखो फास्ट, फिर अगला कॉन्सेप्ट बताना है मुझे इसको। चलो डन। यहाँ सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ही लिखना है ना? हाँ हाँ, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन, बाकी सब तो वो बैकग्राउंड वाला एक्सप्लेनेशन था, नो नीड टू राइट दोस थिंग्स। ठीक है, चलो अब अगर हमें राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट सेम मिले तो अपन बोलेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट। और अगर हमें राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं मिले, देन लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं मिले तो अपन क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट exist. Okay, so these are the things. चलो अब आगे बढ़ते, थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला है, कुछ रूल्स है, उसको पहले सीखते हैं। ठीक है,
चले आगे. Yes. Some rules and formula. चलो पहले रूल्स देखते हैं क्या क्या है. Suppose two functions are added and I am writing limit extending to a. Added or subtracted. Then I can separate it out. Plus or minus limit. Okay. fx and g of x को तुम separate out कर सकते हो. Now, suppose I say limit extending to a k into fx. तो इसको क्या लिखेंगे? k को बाहर निकालते हैं. Limit extending to a fx. Okay. k को बाहर निकाला. Limit extending to a fx. Suppose दो functions multiply हो रहे हैं. तो तुम सेपरेटली उनको लिमिट्स लगा के मल्टीप्लाई कर सकते हो. fx into limit extending to a gx. ठीक है. सपोज तुम दो फंक्शंस को डिवाइड कर रहे हो. इफ यू आर डिवाइडिंग टू फंक्शंस, देन तुम उसको सेपरेटली न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को लिमिट लेके सॉल्व कर सकते हो. ओके. सपोज वी हैव समथिंग इन रेट्स टू. Then this can be done as limit extending to a fx raised to n. ठीक है. तो ये कुछ रूल्स है. इतने कुछ मतलब खास जरूरी नहीं आता है, बट ठीक है, लिख लो, फिर भी नोट करो. अभी जो फॉर्मूला आएंगे तो दोज फॉर्मूला आर इम्पोर्टेंट. Done, everyone? Sorry. ओके. चलो नेक्स्ट इज कुछ फॉर्मूला है, ऐसे कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है. लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स. एक्स की जगह पे सिर्फ ये रखना है, ए रख दिया. ओके. लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स रेज टू एन. एक्स की जगह पे सिर्फ ए रखना है, ए रेज टू एन. ठीक है. सपोज लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए के एक्स. एक्स की जगह पे ए रखना है, के ए. ठीक है. लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए के. अभी एक्स है ही नहीं ना, एक्स है के यहाँ पे कहीं पे नहीं, तो ए रखने के लिए जगह ही नहीं है, सो सिर्फ के आंसर होगा. ए रखने के लिए जगह ही नहीं है, सो सिर्फ क्या आंसर होगा? के आंसर होगा. लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए आर्थ रूट ऑफ एक्स. जहां पे एक्स दिखाई दे रहा है, ए रख दो. आर्थ रूट ऑफ ए. अब ध्यान दो. अब अगला जो फॉर्मूला है दैट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम.
एक्सटेंडिंग टू ए x raised to n minus a raised to n upon x minus a. हम क्या सोचते हैं कि x की जगह पे कौन आएगा? a. x की जगह पे a को रखना है. अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है? a raised to n minus a raised to n upon a minus n which is 0 upon 0. So 0 by 0 चलेगा क्या? नहीं, 0 by 0 नहीं चलेगा because it is what? It is indeterminate form. It is what? It is indeterminate form and therefore yes 0 by 0 नहीं चलेगा. ओके, तो इस वजह से हम यहाँ पे x को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे. We have ready-made formula which is n a raised to n minus 1. Okay, n a raised to n minus 1. चलो देखो फटाफट. चलो आगे बढ़े. क्वेश्चंस करते इसके ऊपर. इजी क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. लिमिट extending to 3 under root of x plus 6 upon x. देखो लिमिट्स के क्वेश्चन में एक सिंपल तरीका अप्लाई करना है. लिमिट्स के क्वेश्चन में एक सिंपल चीज अप्लाई करनी है. जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 एक्सटेंडिंग टू 4 जो कुछ भी नंबर दिया हुआ रहता है उसको पहले वो फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके चेक करो. सबसे पहले क्या करना है, उस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है कुछ अजीब सा फॉर्मेट मिल रहा है क्या, मुझे मिल रहा है क्या अजीब सा फॉर्मेट, या फिर नंबर मिल रहा है मुझे आंसर में. चेक करो जरा क्या मिल रहा है हमें. नंबर मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. इट इज ऑल राइट. लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट करके मुझे कुछ अजीब सी चीज मिलती है जैसे कि 1/0 3/0 -8/0 या फिर 0/0, तो इस केस में हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है. या फिर कभी कभी ∞/∞ भी मिलता है, 0/0 भी मिलता है. तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग चलाना शुरू करना है. ठीक है, राइट. सो नाउ यहां पे मुझे ऐसा कोई फॉर्मेट मिल रहा है क्या, नहीं. मुझे सीधा सीधा आंसर कितना मिल रहा है 1. तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x raised to -3 minus 2 raised to -3 upon x minus 2. ओके, एक बार चेक करो कुछ अजीब सा फॉर्मेट मिल रहा है क्या हमें. 2 raised to -3 2 raised to -3 upon 2 - 2 मिल रहा है ना 0/0. तो कुछ करना पड़ेगा. कुछ करने के लिए हमें हमारे पास फॉर्मूला रेडी में है. क्या है फॉर्मूला हमारे पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x raised to n minus a raised to n upon x minus a. कितना मिल रहा है, क्या है इसका फॉर्मूला, n a raised to n minus 1. n is how much, -3. a is how much, 2. -3 minus 1 कितना है ये, -3. 2 raised to -4.
So minus 3 upon 2 raised to 4. So minus 3 upon 2 raised to 4 is minus 3 upon 16. Okay, minus 3 upon 16. That is the answer. Okay, लिखो चलो फटाफट, 2 क्वेश्चंस लिख लो फर्स्ट. Done? Okay. Question number 3. Limit extending to 5 x raised to 3 minus 125 upon x raised to 5 minus 3125. अब अपने फॉर्मूला में कैसा है रे? अपने फॉर्मूला में क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x raised to n minus a raised to n upon x minus a n a raised to n minus 1. ये है अपने फॉर्मूला में, है ना? तो मतलब नीचे मुझे क्या चाहिए? x माइनस a चाहिए. अब जरा चेक करते हैं यहाँ पे. इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई किया तो क्या मिलेगा? x raised to 3 minus 5 raised to 3 x raised to 5 minus 5 raised to 5. क्या करना पड़ेगा? कोई दिमाग लगा सकता है? What we need to do? हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या चाहिए हमें? x माइनस a. मतलब इस केस में a क्या है अपना? 5. x माइनस 5 चाहिए हमें, है ना? वी नीड व्हाट? x माइनस 5. तो मैं क्या करूंगी? मैं इसको एडजस्ट करूंगी. न्यूमरेटर में अपॉन डिनोमिनेटर में. ठीक है ना? अब हमने देखा था जब इस तरीके का कुछ फंक्शन होगा तो तुम लिमिट्स को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लगा सकते हो, है ना? लिमिट को तुम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अलग से लगा सकते हो. तो आई एम अप्लाइंग दैट लिमिट पार्ट इन न्यूमरेटर ठीक है now this is like what? x raised to n minus a raised to n. so n की जगह पे कौन है? 3. so 3 into 5 raised to 3 minus 1. यहाँ पे क्या है? a की जगह पे 5 into 5 raised to, है ना? n की जगह पे कौन है? देखो n की जगह पे कौन है? यहाँ पे 3 है. और अगर नीचे वाले जगह पे फॉर्मूला लगाना है तो n की जगह पे कौन है? 5. so 5 into a की जगह पे 5 n minus 1. कितना आया फिर ये? 3 into 5 square upon 5 into 5 raised to 4, which is how much? 3 upon 125. ओके, ऊपर वाले पार्ट को अपन ने ये फॉर्मूला लगाया एंड ये जो नीचे था इसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगाया. ठीक है, जो ऊपर x raised to 3 minus 5 raised to 3 था उसके लिए भी वो फॉर्मूला लगाया. x raised to 5 minus 5 raised to 5 जो था उसके लिए भी वही फॉर्मूला लगाया. ठीक है, यस, एनी डाउट? सिंपल है यार, एक ही फॉर्मूला पे खेल रहे हैं अभी अपन. लिमिट्स वैसे बहुत डिफिकल्ट टॉपिक जाता है वैसे लोगों को, बिकॉज वहां पे ना मतलब पहले जो 12th पहला वाला जो सिलेबस था पुराना वाला, उनको ये था लिमिट्स.
12th के सिलेबस में, टफ था वो काफी। ओके, अब 4th में हमें दिया है, मैम 2 मिनट, वो थर्ड सम दिखाऊंगा। हाँ हाँ लिखो लिखो फटाफट। चलो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, we have x raised to 4 minus 1 upon x minus 1 equal to limit extending to a x raised to 3 minus a raised to 3. Find all possible values of a. चलो कोशिश करोगे, दोनों जगह पे फॉर्मूला लगाना है, राइट हैंड साइड में भी लेफ्ट हैंड साइड में भी। तो चलो ट्राई करो एक बार, कोशिश तो करो। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बट फॉर्मूला तो लगा ही सकते हो ना, फॉर्मूला तो लगा ही सकता है अपन। चलो ट्राई करो जरा, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन? दिस वन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x raised to n minus a raised to n upon x minus a n a raised to n minus 1. This is the formula. Try to apply. आया किसी को आंसर? ये क्या है? 1 मतलब क्या होता है? बेसिकली 1:4 होता है। तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास a का वैल्यू क्या है? 1 है ना। हमारे पास n का वैल्यू क्या है? 4 है। ठीक है, तो लगाओ फिर, n के जगह पे 4, a के जगह पे 1, n के जगह पे क्या आ रहा है? 64। क्या बोले समझ में नहीं आया मुझे। अगेन a is as it is, n की जगह पे 3, 4 minus 1 कितना होता है? 3 होता है। तो 1 का क्यूब इक्वल टू 3a स्क्वायर, है ना। तो 1 क्यूब 1 ही आ जाएगा, 3 डिवीजन में चला जाएगा, इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहां से a कितना मिला फिर? प्लस और माइनस 2/√3। दैट इज द आंसर। ओके, प्लस और माइनस 2/√3।
ऐसी एक कॉन्सेप्ट के बेस्ड अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और पहले इतना लिखो। आज सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही कर रहे थे ना, डूइंग सिंपल क्वेश्चंस टुडे। रोमन 2 का सेकंड करेंगे अपन पहले, रोमन नंबर 2 का सेकंड। चलो तुम ट्राई करोगे, तुम आंसर बताओगे। ओके, आया आंसर किसी का? यस, एनीवन गॉट द आंसर? बोलो। क्या है फॉर्मूला? लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, x raised to n, a raised to n upon x minus a, n a raised to n minus 1. So yes, a का वैल्यू क्या है? 5, n का वैल्यू क्या है? k. So k, a is 5 raised to k minus 1 equal to 500. ठीक है, अब अपन को 500 से कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है, 500 को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है, सो दैट आई विल गेट दिस फॉर्म। ओके, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ेगा। 500 को इफ आई राइट 4 into 125, कैन आई राइट इट लाइक दिस? 500 को आई कैन राइट 4 into 125. ओके, नाउ अगेन 125 can be written as 125 can be written as 4 into 5 raised to 3. All right, now 4 into 5 raised to 3, k into 5 raised to k minus 1. So 4 into 5 raised to 4 minus 1. अब मैच हो गया पूरा एक्सप्रेशन, लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है वो मैच हो गया। Yes, so k will be equal to 4. K will be equal to 4. So what we have? K equal to 4 if you compare, if you equate. Okay, so after equating you will get what? K equal to 4. Okay, after equating you will get K equal to 4. Simple. Okay, लिख लो चलो। Note it down fast.
मैम एक पूछना था कि हमारे टर्म एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है सेट्स एंड रिलेशंस और फंक्शंस। तो हम्म। उसमें वो कुछ कुछ फंक्शंस है ना, मतलब नोट्स में दिए हैं, उसके सम्स हम्म। नहीं है एक्सरसाइज में। तो वो आ सकते हैं एग्जाम में। तुम्हें कॉलेज में पढ़ा है क्या वो? हमारे क्लास का बाकी है वो चैप्टर, पर दूसरे क्लास में पढ़ा है वो। अच्छा, तो फिर एक बार कर लेंगे वो भी। ठीक है, कर लेंगे वो बस फंक्शंस डिस्कस करने, ग्राफ्स है ना वो सब। हाँ, ग्राफ्स। हाँ, डिस्कस डिस्कस कर लेंगे एक बार, चलेगा, कोई बात नहीं। प्रोबेबिलिटी अगर मतलब कुछ आता है तो तुम अटेम्प्ट कर पाओगे। चलो कर लेते हैं अगले क्लास में, कल के क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, मुझे याद दिलाओ बस। ओके। Done. डन, ओके, चलो, इट्स ऑल फॉर टुडे, ज्वाइन फॉर अकाउंट्स।